बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा शेरनी भारत बहन कुमारी मायावती जी ने किया वो कब कि अभी मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जहां 24% था वोट, वहां पर 12% रह गया। दिल्ली में 14% था, 1% रह गया, क्योंकि इन कोऑर्डिनेटरों ने बीएसपी का काम कम किया, दलाली ज़्यादा की, बीएसपी का काम कम किया, अहंकार ज़्यादा किया, बीएसपी का काम कम किया। लेकिन बीएसपी ये मुर्गाबाज हो गई और मुर्गाबाजी में और अहंकार में सारी बीएसपी का इन लोगों ने नेस्ते नाबूद कर दिया। आज भी हम चाहते हैं कि बीएसपी ने जो काम पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो किया वो किसी ने नहीं किया। उसने महापुरुषों के प्रेरणा स्थल बनाए, महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो अप्रोच रूप से ब्राह्मणवाद का समर्थन करने लगे। ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी आगे जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इससे जो कुछ अम्बेडकरवादी थे, जो 22 प्रतिज्ञाओं को लेने वाले थे, जो 22 प्रतिज्ञाओं पर चलने वाले थे, वो बहुत दूर हो गए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक नागनाथ तो एक सांपनाथ। सम्मानित साथियों, सबसे पहले शेरनी भारत बहन कुमारी मायावती जी ने और फैसला किया था कि हम विरोध करते हैं कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को इसमें आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, तभी ये आरक्षण पूरी तरीके से लागू माना जाएगा। पहले तो मैं आपके ये YouTube चैनल को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज 9 अक्टूबर 2023 मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर दलित प्रेरणा स्थल पर नोएडा में लाखों लोग आए हुए हैं। हम काशीराम जी का बहुत सम्मान करते हैं। काशीराम जी का साथ में 25 वर्ष साथ में रहा। काशीराम जी का अंतिम संस्कार भी मैंने किया। काशीराम जी की अस्थि कलशियों के साथ में, काशीराम जी की अस्थि कलशियों के साथ में, अस्थि कलश के साथ में लखनऊ रहा। लाखों लोगों की भीड़ ने उसे दर्शन किए। बीएसपी का ग्राफ कुछ सालों से गिर रहा है। ये बड़ा संतोषजनक जवाब नहीं है, बड़ा दुखद जवाब है। 2024 में हमारी इच्छा है कि ये बीजेपी को उखाड़ फेंकना चाहिए। बीजेपी नहीं गई तो यहाँ पर दलित ही नहीं, एससी ही नहीं, एसटी ही नहीं, पिछड़ा वर्ग ही नहीं, अल्पसंख्यक ही नहीं, ये सारे लोग बर्बाद और तबाह हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान अपनी अजान नहीं कर पाएगा और ईसाई अपनी प्रार्थना नहीं कर पाएगा, बुद्धिस्ट अपनी वंदना नहीं कर पाएगा और कोई भी कथावाचक शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं बन पाएगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये मनुस्मृति के आधार पर चलेगा। अब मेरा दूसरा फॉर्मूला है कि यदि बीजेपी को हटाना है तो मेरा देश के लोगों से कहना है कि अपने वोट को खराब ना करें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। यदि बीएसपी जहां हार रही है वहां पर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी हार रही है तो वहां पर आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट कर देना चाहिए। और ये दोनों हार रही हैं तो दोनों पार्टियों को बीएसपी को सपोर्ट कर देना चाहिए, जिससे हम यहाँ पर इसको भगा सकें, इसको हम पूरी तरह से बीजेपी को हरा सकें। बीएसपी को सपोर्ट इन लोगों को जो आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए यदि आप बीजेपी को हटाना चाहते हैं। लेकिन आपका वोट बट जाएगा, आपका वोट टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, आपका वोट पूरा
विभिन्न क्षेत्रों में चला जाएगा, आप बीजेपी से कतई नहीं जीत सकते। दूसरा मेरा कहना है कि बीजेपी बार बार इस ये ईवीएम है, क्या है वो, हाँ है ईवीएम जो है, उसके लिए इन सब पार्टियों को विरोध करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। ये ईवीएम का विरोध करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये चिप लगा देते हैं और जहां इनकी एक भी सीट नहीं होती है वहां पूरी की पूरी इनकी 350 आ जाती हैं। तो यदि मेरा यही कहना है कि बीएसपी को अभी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये दल्ले टाइप के लोग, कोऑर्डिनेटर, मंडल अध्यक्ष जितने लोग हो गए, इनको लात मार के बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, भंते करुणाकर का अभी 3 बार अनाउंसमेंट किया गया कि भंते करुणाकर मंच पर आओ, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी के मंच पर बहुजन समाज पार्टी को पसंद करता हूं, काशीराम जी के साथ रहा हूं, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि जब टिकट मांगने का नंबर आता है तो कह देते हैं आप तो बहुत बिच्छू हैं। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि गोरखनाथ के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को छोड़कर योगी जी उत्तर प्रदेश का मंत्री बन गया। डंडा वाले साधु, झंडा वाले साधु, त्रिशूल वाले साधु, तलवार वाले साधु, लटका नाथ, झटका नाथ, फक्कड़ नाथ, अक्कड़ नाथ, लक्कड़ नाथ सब पार्लियामेंट में घुस गए। और भंते करुणाकर ये 76 वर्ष की उम्र में भी 48 वर्ष संन्यास हो गया, वो यहाँ खड़ा है। क्यों खड़ा है? मैं डबल MA, लेकिन मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई इनके साधुओं में नहीं, लेकिन भंते करुणाकर को नहीं लाते हैं, क्योंकि कुछ चापलूस टाइप के लोग, जो लोग कोऑर्डिनेटर हैं, वो जानते हैं कि भंते करुणाकर तेज है, यदि ये आ गया तो हमारा डब्बा गोल कर देगा। तो मैं यही सपोर्ट करूंगा, यही सपोर्ट करूंगा। कोऑर्डिनेटर, कोई मंडल अध्यक्ष तो बोलता नहीं है। नहीं, कोई बोलता नहीं है, मेरे सामने कुछ नहीं है। वो चाहे बीएसपी के, मैं मायावती की और काशीराम की तो बात नहीं करता हूँ, भंते करुणाकर के सामने पूरे देश के बीएसपी के लोग, चाहे इनके कोऑर्डिनेटर हों, चाहे इनके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हो, चाहे इनका आनंद हो, चाहे आकाश हो, चाहे सिद्धार्थ हो, चाहे कोई भी हो, भंते करुणाकर के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। क्योंकि भंते करुणाकर यदि कुर्सी का भूखा होता तो 91 में जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो मैं सेंट्रल में भी मिनिस्टर बनता। लेकिन मैं बीएसपी को इसलिए लाइक करता हूँ क्योंकि वो बहुजन समाज के विचारों पर बनी है, बहुजन समाज के महापुरुषों के विचार पर बनी है।